पर मैं भी आज अपना घर जाना चाहती हूँ। फ्लाइट तक एयरपोर्ट तक पहुँच गई। एयरपोर्ट निकलने से मेरा गला काटा जाएगा, मुझे मार दे जाएंगे। मिशेल भारद्वाज लोग टीवी देख रहे हैं। आप इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद, जैसे कि मणिपुर की हिंसा को लेकर के 1 महीना पूरा हो चुका है और अब 2 समाज के बीच की लड़ाई अब उनकी जान पर बनाई है कि जब कहानी एक कहावत भी है कि मणिपुर जल रहा था और सरकार चैन की बंसी बजा रही थी। ऐसे हालात आपको यहाँ पर खुद ही देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर तमाम क्यूकी के लोग मौजूद हैं। इससे पहले आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों से ऊपर की संख्या में मैतेई कम्युनिटी लोग भी जरूर आपको देखने के लिए मिले होंगे। मसला कहाँ करके फंस जा रहा है कि जो लड़ाई है वह लोगों के जान पर बना रही है। वो जान नहीं, 5 साल के बच्चे के ऊपर भी लड़ाई आकर के थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरी जानकारी के लिए तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं मैं उनसे बातचीत करूंगी। ये असली बात क्या है कि जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मैतेई समाज बोल रहा है क्योंकि हम पे हमला कर रहा है, क्योंकि समाज बोल रहा है कि मैतेई हम पे हमला कर रहा है। पूरी बातचीत करने के लिए क्योंकि समाज से कुछ लोग हमारे साथ हैं। मसला कहाँ जा रहा है मैम? 2 कम्युनिटी की लड़ाई एक मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ रही है। क्या मसला है पूरा? देखिए, ये मसला है जातीय सफाई, एथनिक क्लेंसिंग। जो हम माइनॉरिटी में है, जो हम आदिवासी, जो कुकी जोमी आदिवासी है, हम माइनॉरिटी में है और वो जो है दे आर इन मेजॉरिटी और हमारे खिलाफ वो वायलेंस हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी मार रहा है, हमें हमारे घरों को जला रहे हैं। ये है हमारा मसला कि वायलेंस हमला हो रहा है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। जो वायलेंस की प्रक्रिया है ये कितने महीने से चल रही है? देखिए मैडम, ये जो शुरू हुआ, जो जेनेसिस मैं बता सकती हूँ, वो 3 मई को शुरू हुआ था जब हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था 3 मई को। इट वाज अ सॉलिडारिटी मार्च। लेकिन उस पीसफुल प्रोटेस्ट को किसी रेडिकल मैतेई ग्रुप ने उसमें वहाँ पे हंगामा बचाया, उसमें उन्होंने वायलेंस छेड़ी। वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद हमें वहाँ पे इम्फाल वैली में जहाँ पे वो मेजॉरिटी में है वहाँ पे हमें बेघर किया, हमारे घरों को जला दिया। तो ऐसे अभी बढ़ रहा है और अभी तक बंद नहीं हुआ है। बड़ी बात आती है कि जब 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो रही है तो उस समय सरकार कहाँ पे थी, फोर्सेस कहाँ पे थी, पुलिस बल कहाँ पे था, कहाँ था वो सारे सामान, वो लोग कहाँ थे? देखिए, जो हमारे सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे राज्य सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने स्टेट फोर्सेस और स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके हमारे जो कुकी जोमी के जो आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर उनके साथ जो हमला हो रहा है उनका साथ दे रहा है। और हमारा ये विनती है कि जो केंद्रीय सरकार है, हमारा विनती है कि मोदी जी और अमित शाह जी से की विनती है कि हमें न्याय दे। और हमारा ये विनती है कि जो हमारे इंडियन आर्मी है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको काम करने दो। बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार की बात तो आती है, लेकिन उससे पहले बात आती है राज्य सरकार की। क्या कर रही है बीरेंद्र सिंह जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे ना मैडम। इसलिए जो जाति सफाई हो रही है, हमारे जो हमला हो रहा है वो हो रहा है अभी तक, तो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो होता है ना ह्यूमन लाइव्स मैटर, तो वो मणिपुर में आपको कहीं से भी कहीं तक दिखता हुआ नहीं आएगा। मैं दूसरे पक्ष की बात करती हूँ, मैतेई। इससे पहले आपको पता ही होगा कि जहाँ पे आप खड़ी हैं वहीं पे हजारों की संख्या पर मैतेई समाज भी खड़ा हुआ था और तमाम आरोप जो आपका पक्ष लगा रहा है, तमाम आरोप उनके पक्ष ने भी लगाया था कि आदिवासियों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे भी घर जलाए और हमारे संग बदतमीजी करी। देखिए मैम, उनके तरफ से जो झूठ है, झूठ फैला रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। हमने उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया, हमने उनके ऊपर कोई वायलेंस नहीं उठाया, वो हमें अटैक कर रहे। देखिए मैडम, आपको समझना चाहिए, वो मेजॉरिटी में है और हम माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी हमें अटैक कर रहा है, हमारा जातियों को, हमारे जो कुकी जोमी के जो आदिवासी उनको मार रहे हैं। तो ये क्या बात हुई है ना? माइनॉरिटी पर काफी बड़ा हमला हो रहा हो, आपको दिख रहा होगा, और ये हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन पे समाज के ऊपर जो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन पे एक संकट मंडरा रहा है, उसको खत्म करने की बात है। इसी मामले को लेकर तमाम लोगों से और बातचीत करना चाहूंगी। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि इनका कह रहा है कि हम माइनॉरिटी में हैं, वो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी हम पर भारी हो रही है। लेकिन बात आती है कि द सेम थिंग मैतेई भी
यही बोल रहा है, लेकिन क्या लगता है कि मेजॉरिटी माइंड पर भारी होगी, माइंड मेजॉरिटी पर भारी होगी? वो तो अटपटा सवाल नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए, मैटे क्या बोलते हैं वो सारा मोस्ट ऑफ देम वो है झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ जो लड़ाई चल रही है ना, जो एसटी कोटा है, एसटी कोटा वो लोग छीनना चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, एसटी कोटा को यूज़ करके हमारा लैंड को छीनना चाहते हैं मैतेई कम्युनिटी। तो हम भी इंडियन हैं, हमारे पुरखों ने वी वर द फ्रीडम फाइटर, हमारे पास भी आधार कार्ड है। जो इंडियन गवर्नमेंट में इतने हायर पढ़े लिखे लोग, हायर ऑफिसर्स को आधार कार्ड के लिए जिम्मेदारी दी है, तो वो लोग तो फेक तो बनाएंगे नहीं। तो वी आर ऑल इंडियन। तो फिर इन लोगों ने हमारा ज़मीन छीनना चाहते हैं, एसटी कोटा छीनना चाहते हैं। उसके बाद स्टेट जो गवर्नमेंट है वो प्योरली जो मैतेई है, ही इज़ एंटी कुकी। उनके मिलिटेंट से अरामबाई टेंगोल, नॉट इट, अरामबाई टेंगोल, मैतेई लिपुन और स्टेट फोर्सेस, स्टेट कमांडो, आईआरबी और इम्फाल पुलिस, मणिपुर पुलिस, इन सब को मिला के ये हमारा कम्युनिटी को वाइट आउट करना चाहते हैं। रिसेंटली करण थप्पड़ के साथ जो द वायर हुआ है, उसमें जो इनके जो मिलिटेंट्स के लीडर ग्रुप के जो है ना, वो भी देखिए, उसमें क्लियरली बोला गया है कि दिस कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी को हटाना, वाइट आउट करना चाहते हैं। सवाल यह है कि जब दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई आ रही है तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है? बीरेन सिंह कहाँ पर हैं? क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? फोर्सेस कहाँ पर हैं? यही है, इसलिए हमने किया, इसलिए हम बोल रहे हैं बीरेन इज हमारे एंटी कुकी। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहते तो ये जो है एक दिन ये ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पावर दिया गया है, बट इन्होंने अपना पावर मिसयूज करके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुकी ट्राइबल्स को अटैक करके अपना लैंड को छीन के हमें वहाँ से हटाना चाहते हैं, ये बोल के कि हम म्यांमार से हैं, हम माइग्रेंट से, इलीगल माइग्रेंट से करके बोल रहे हैं। ये गलत है। बिल्कुल, आपका एक बैनर हमने पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ था कि अमित शाह जी आपने प्रॉमिस किया था शांति के लिए, पीस मतलब शांति, तो आज वो शांति मणिपुर में क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हम लोग जो अमित शाह जी हमारे गांव में, हमारे घर में आए हैं, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आए, ये हम बहुत खुश हैं। दूसरी बात ये है, उन्होंने पीस प्रॉमिस किया था हमें कि पीस मेंटेन होगा 15 दिन को, उन्होंने हमें वादा किया, वादा के मुताबिक हमने कुकी लोगों ने पीस मेंटेन किया है। हमने किसी को ना मारा, किसी को घर जलाया, बट मैतेई ग्रुप लोगों ने जिस दिन अमित शाह जी आए थे उस दिन भी 16 घर जलाया, उसी दिन 16 घर जलाया। उनकी विजिट आज के बाद आज 10वीं दिन है, 10वीं दिन में उन्होंने मैतेई लोगों ने 20 चर्चेस जला दिया, और पहले 200 को छोड़ के जो 10 उसकी विजिट की, उनके विजिट के बाद 20 चर्चेस और जला दिया। 10 लोग घायल हो गए, 6 लोग मर गए हैं, 56 घर फिर जला दिया है अभी तक का। देखिए, बहुत दुखद बात है ये, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा, तब भी कह रही हूँ, ह्यूमन लाइव्स मैटर। लेकिन सवाल आता है कि सरकार उस समय कहाँ चली जाती है जब इतने घर जल जाते हैं? अगर हम संख्या की बात करें तो अभी तक वहाँ कितने घर जल चुके हैं जिंदा? हमारे कुकी घर बहुत मैक्सिमम लोग जल चुके हैं, हजार नंबर्स में, बट जो 15 दिन हुआ नहीं, 10वीं दिन में भी 50 और 6 मिला के 56 जल गया है। उससे पहले भी इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स में हमारे सारे घर जला चुके हैं। अगर इसमें हम हल की बात करें तो लगातार आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं और समाज भी यहाँ का प्रदर्शन कर रहा है, तो इसका हल निकल करके कब आएगा और क्या आएगा? क्योंकि इसका हल ये नहीं हो सकता है कि 5 साल का छोटा बच्चा भी एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया जाए। यही है जो हम आज कहना चाहते हैं, सच और झूठ। क्या आप लगता है कि 5 साल के बच्चे किसी का घर जाके जलाएगा, वो भी इम्फाल में?
आपको विश्वास कर सकते हैं, अगर मैं भी आज अपना घर जाना चाहती हूँ, फ्लाइट तक एयरपोर्ट तक पहुँच गई, एयरपोर्ट निकलने से मेरा गला काटा जाएगा, मुझे मार दे जाएंगे, तो क्या आपको लगता है 5 साल बच्चा वहाँ जाके उनके घर जलाने के लिए हिम्मत करेगा? 5 साल का बच्चा जो खेलने कूदने का टाइम होता है, समय होता है, तो ऐसे ही इन लोगों ने पूरा फेक न्यूज़ बना के झूठ मूठ का सब बोल के हमें वहाँ से मिटाना चाहते हैं। इम्फाल वैली में उनके मार्केट खुल रहा है, शॉपिंग चल रहा है, खा पी रहा है, ये लोग मरा नहीं है। मरे कौन है? कुकी लोग मरे हैं। कौन भाग के बेघर हुए? कुकी लोग हुए हैं, क्योंकि हमारा स्टेट गवर्नमेंट एंटी कुकी है। बहुत बड़ी बात, स्टेट गवर्नमेंट एंटी क्योंकि है, क्योंकि बीरेन सिंह पर तमाम सवाल आकर के खड़े हो जा रहे हैं। ये लोग भी तमाम बार बार आकर के ही बात कर रहे थे कि बीरेन सिंह मुर्दाबाद, और हम लोग एक इंडियंस हैं, हम सब इंडियंस हैं, तो क्यों हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? सरकार उस समय कहां पर थी? पुलिस फोर्सेस उस समय कहां पर थी? पैरामिलिट्री फोर्सेस उस समय कहां पर थी? और अब ये लोग प्रेस कंट्रोल की मांग कर रहे हैं। दो कम्युनिटी के बीच की लड़ाई काफी गंभीर हो गई है। क्या इसका हल निकल करके आएगा? देखने लायक होगा। तो फिलहाल इतना ही। तो इतना टीवी, धन्यवाद।